Bienvenidos students, myself Fikra Nadesh and I'm your biology teacher. Students हम 10th class biology new syllabus chapter number 1 human digestive system study कर रहे हैं और students आज के lecture में हम इस chapter का last topic discuss करेंगे। Students हमारा last topic है disorders of digestive system. Students आज के lecture में हम digestive system के disorders को study करेंगे यानी digestive system में होने वाली बीमारियों को। तो students human digestive system में 3 main types के disorders होते हैं जिन्हें आज हम study करेंगे। Students first one is diarrhea, देन कॉन्स्टिपेशन और स्टूडेंट्स लास्ट वन इज पेप्टिक अल्सर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डायरिया को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि डायरिया होता क्या, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी अगर आपको उसकी डेफिनेशन आ जाती है तो उसमें आपने कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। स्टूडेंट्स इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट स्टडी कर चुके हैं। स्टूडेंट्स जब हम फूड इनटेक करते हैं तो फूड हमारे स्टमक से होता हुआ इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्टूडेंट्स इंटेस्टाइन में फीसिस भी बनते हैं और वाटर एब्जॉर्प्शन भी होती है। स्टूडेंट्स लार्ज इंटेस्टाइन में नॉर्मली ऐसा होता है कि जो फीसिस बन रहे होते हैं उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स डायरिया के केस में ऐसा होता है कि इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती। अब स्टूडेंट्स होगा ये कि फीसिस के साथ वाटर भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता रहेगा और ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स हमें लूज मोशन लग जाएंगे और वो भी फ्रीक्वेंट, यानी एक या दो लूज मोशन नहीं लगेंगे, बहुत ज्यादा लगेंगे और बार बार लगेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारी बॉडी से वाटर लॉस हो जाएगा और हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस सारी कंडीशन को डायरिया कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स अगर आपको डायरिया की डेफिनेशन आ जाती है ना तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं, आप इन्हें अरेंज करके लिख लीजिएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायरिया। उसके बाद स्टूडेंट्स जब हम सिम्टम्स देख लेते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें डायरिया हो गया। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले तो लूज वाटरी स्टूल्स आ जाएगा ना, यानी लूज मोशन लग जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ जाता है, यानी हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और स्टूडेंट्स इस सारे केस में डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी की कमी हो रही है हमारी बॉडी में। स्टूडेंट्स डिहाइड्रेशन की वजह से डार्क यूरिन आना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमें ब्लॉटिंग फील होगी, बार बार हमें प्यास लगेगी और इसके अलावा हमारा माउथ भी ड्राई होना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये सब डायरिया के सिम्टम्स हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं डायरिया होता किस वजह से। अब स्टूडेंट्स डायरिया जो है ना ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, वायरल भी है और ये किसी पैरासाइट की वजह से भी हो सकता है। अब स्टूडेंट्स मेनली ये होता है इस वजह से है समटाइम्स हम अनहाइजीनिक फूड इनटेक कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अनहाइजीनिक फूड में जर्म्स हो सकते हैं, उनकी वजह से स्टूडेंट्स हमें ये इन्फेक्शन हो सकता है, या स्टूडेंट्स कोई फूड एलर्जी भी हो सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स समटाइम कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स, जिनकी वजह से डायरिया हो जाता है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इसका एक मेजर का स्ट्रेस भी है, कुछ लोगों को स्ट्रेस की वजह से भी डायरिया हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये तो उसके काजेस थे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। कहते हैं अब अगर हमें डायरिया हो गया तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ओआरएस लेना है। स्टूडेंट्स ओआरएस क्या करता है, अब स्टूडेंट्स डायरिया में क्योंकि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हुई है, स्टूडेंट्स डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी बॉडी से वाटर लॉस और साल्ट लॉस हुआ है। तो स्टूडेंट्स जो ओआरएस है ना ये हमारी बॉडी में वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को स्टेबल रखता है। तो स्टूडेंट्स हमने इमीडिएटली ओआरएस लेना है पानी में डाल के। हमने नॉर्मल वाटर ऐसी कंडीशन में इनटेक नहीं करना, हमने उसे रिप्लेस कर देना है ओआरएस से। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने सॉफ्ट डाइट लेनी है, खिचड़ी ले लें आप, दलिया ले लें, ठीक है, इस तरह का हमने फूड इनटेक करना है। पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना है हमने, और हम मेडिसिन भी ले सकते हैं जो भी हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। तो स्टूडेंट्स ये ट्रीटमेंट के बाद प्रिवेंशन आ जाती है कि हम ऐसी कौन सी प्रिवेंशन करें जिनसे हमें डायरिया ना हो। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमने अपने हाइजीन का ख्याल करना है। वॉशरूम से आने के फौरी बाद हमने हाथ धोने हैं, खाना खाने से पहले हमने हाथ धोने हैं अपने। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने अनहाइजीनिक फूड यूज नहीं करना और हमने स्ट्रेस से भी अवॉइड करना है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको डायरिया, इसके सिम्टम्स, काजेस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स डायरिया के बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जिसे कब्ज भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स इसको भी मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ। स्टूडेंट्स डायरिया जो है वो वाटर एब्जॉर्ब ना होने की वजह से होता है, उसकी वजह से लूज मोशन लग जाते हैं। स्टूडेंट्स कॉन्स्टिपेशन में ये होगा कि इंटेस्टाइन में जो फीसिस है ना वो सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। स्टूडेंट्स वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब होने की वजह से जो स्टूल होगा ना हमारा वो हार्ड हो जाएगा और उसके बाद स्टूडेंट्स उस स्टूल को पास आउट करने में हमें डिफिकल्टी होगी। तो स्टूडेंट्स इस सारी कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स उसके बाद हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा हमें कॉन्स्टिपेशन हो गया। सबसे पहले सिम्टम तो स्टूडेंट्स हार्ड स्टूल है। उसके बाद स्टूडेंट्स डिफिकल्ट बॉवल मूवमेंट, यानी स्टूडेंट्स स्टूल का पास होना। अगर स्टूडेंट्स एक वीक में आपका स्टूल लेस देन 3 टाइम पास हो रहा है तो इट मींस आपको कॉन्स्टिपेशन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कॉन्स्टिपेशन में हमें एब्डोमिनल पेन भी होता है और ब्लॉटिंग भी होती है। तो स्टूडेंट्स ये सारे इसके सिम्टम्स है। उसके बाद स्टूडेंट्स अब इसके कॉजेज देख लेते हैं। स्टूडेंट्स कॉन्स्टिपेशन मेनली उन लोगों को होती है जो बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, यानी स्टूडेंट फास्ट फूड ज्यादा खाना, स्पाइसी फूड ज्यादा खाना, उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है क्योंकि स्टूडेंट्स उस डाइट में फाइबर कम होते हैं। तो स्टूडेंट लो फाइबर फूड की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी के कम इस्तेमाल से कॉन्स्टिपेशन होती है, एक्सरसाइज कम करने से कॉन्स्टिपेशन होती है, कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती है स्टूडेंट जिनको यूज करने से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और इसके अलावा स्टूडेंट जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जिन्हें डायबिटीज होती है, उन्हें भी कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। स्टूडेंट्स ये कॉन्स्टिपेशन के काजेस थे। स्टूडेंट्स इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। स्टूडेंट्स डेफिनेटली ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो आएगा कि पानी का आपने ज्यादा इस्तेमाल करना है, हाई फाइबर फूड लेना है, आपने ऐसा फूड इनटेक करना है जिसमें फाइबर ज्यादा हो। फाइबर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, स्टूडेंट्स इन सब में हाई फाइबर होता है। तो कोशिश ये करनी है कि हाई फाइबर इनटेक करें, एक्सरसाइज करें और मेडिसिन भी ली जा सकती है। और प्रिवेंशन में भी बिल्कुल स्टूडेंट्स ऐसे ही आ जाएगा कि आप एक्सरसाइज करें, पानी का ज्यादा इस्तेमाल
इस्तेमाल करें, हाई फाइबर फूड इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको कॉन्स्टिपेशन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स कॉन्स्टिपेशन के बाद हमारा थर्ड और लास्ट टॉपिक है पेप्टिक अल्सर्स। समटाइम ऐसा होता है हमारी एलिमेंट्री कनाल या स्टमक वॉल में ना कुछ जख्म हो जाते हैं, तो स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन को पेप्टिक अल्सर्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स पेप्टिक अल्सर की 3 टाइप्स हैं, और स्टूडेंट्स ये जो 3 टाइप्स है ना, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट से रिलेटेड है। अगर तो स्टूडेंट्स हमारी स्टमक वॉल में अल्सर है तो उसको हम कहेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। और स्टूडेंट्स अगर हमारे ड्यूडिनम में अल्सर है, स्टमक के बाद ड्यूडिनम आता है, मैंने आपको बताया था इट इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्टूडेंट्स उसे हम कहेंगे ड्यूडिनल अल्सर। अगर स्टूडेंट्स हमारी एसोफेगस में अल्सर है, स्टूडेंट्स एसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे माउथ को स्टमक से ज्वाइन करता है, ये भी मैं आपको डिटेल स्टडी करवा चुकी हूँ। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे एसोफेगस में अल्सर होता है तो उसको हम एसोफेगल अल्सर कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि ये जो अल्सर है, ये जो जख्म है हमारे डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स, इनके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमें पेप्टिक अल्सर हो गया। स्टूडेंट्स फर्स्ट इसका सिम्टम है बर्निंग स्टमक पेन, यानी स्टूडेंट्स हमें स्टमक में पेन भी होगा, इसके अलावा हमें बर्निंग भी महसूस होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपिटाइट, हमें भूख नहीं लगेगी, हमारा सडन वेट लॉस हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिखा है रश ऑफ सलाइवा। समटाइम्स स्टूडेंट्स ऐसा होता है, एक कंडीशन होती है रिगर्गिटेशन। रिगर्गिटेशन में स्टूडेंट्स ये होता है जो स्टमक में हमारा फूड चला गया ना, एसिडिक स्टमक कंटेंट बन जाता है वो आगे जाके, तो स्टूडेंट्स उसका बैक फ्लो होना शुरू हो जाता है, यानी वो हमारे स्टमक से वापस हमारे फूड पाइप में आना शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन को कहते हैं रिगर्गिटेशन। और स्टूडेंट्स रिगर्गिटेशन के बाद ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हमें बार बार ना सलाइवा आता है। तो स्टूडेंट इस सिम्टम से भी हमें पता चल जाता है कि हमें अल्सर हो गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स स्वेयर केसेस में अगर कंडीशन बहुत ज्यादा स्वेयर हो गई है तो समटाइम्स वॉमिटिंग के साथ ब्लड भी आता होता है। तो स्टूडेंट्स ये तो सिम्टम हो गए। सिम्टम के बाद स्टूडेंट्स हम काजेस देख लेते हैं कि ये अल्सर होता किस वजह से है। स्टूडेंट्स अल्सर का मेन काज है एक बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। स्टूडेंट्स ये उस बैक्टीरिया का साइंटिफिक नेम है। स्टूडेंट्स साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, आपने बिल्कुल उसी तरह से लिखना है। स्टूडेंट्स अल्सर का मेन काज तो ये बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। उसके बाद स्टूडेंट कुछ ड्रग्स यानी मेडिसिन लेने की वजह से भी अल्सर हो जाता है। स्टूडेंट्स उन ड्रग्स को हम एनसेड्स कहते हैं। एनसेड स्टैंड्स फॉर नॉन स्टीरॉइड्स एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो स्टूडेंट्स काफी टाइम तक ये ड्रग्स लेने से, ये मेडिसिन लेने से भी अल्सर हो जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अल्कोहल, स्मोकिंग और स्ट्रेस, ये भी स्टूडेंट्स मेन काजेज हैं अल्सर होने के। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको अल्सर के काजेज क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक्स लेंगे। डेफिनेटली स्टूडेंट्स इसका मेन काज बैक्टीरिया है, तो स्टूडेंट्स हम एंटीबायोटिक्स लेंगे क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया को किल करने में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एंटासिड्स लेंगे। एंटासिड्स स्टूडेंट्स हमारे स्टमक की एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और मेडिसिन है जिसे पीपीआईज कहा जाता है, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो स्टूडेंट्स हम ये मेडिसिन लेंगे। स्टूडेंट्स ये मेडिसिन भी स्टमक की एसिडिटी को भी कम करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमें सोर है, जो हमें जख्म है, अल्सर है, स्टूडेंट्स उनको भी हील करने में हेल्पफुल होते हैं। स्टूडेंट्स ये अल्सर के ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट के बाद हम प्रिवेंशन देख लेते हैं कि हम क्या ऐसे काम कर सकते हैं जिसकी वजह से हम अल्सर से बच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली इसकी प्रिवेंशन है अवॉइड एनसेड्स। हमें एनसेड्स नहीं लेने चाहिए, हमें स्मोकिंग से, अल्कोहल से भी अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जो लेस स्पाइसी हो। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन चीजों को फॉलो करेंगे तो हमें अल्सर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा एंड हो गया। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स ने डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किए हैं। स्टूडेंट्स इन टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज आ जाते होते हैं, आपने इन्हें बड़े ध्यान से याद करना है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर नंबर 1 एंड हो गया। स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। मेरे ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।